हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ये ड्राइंग्स होती क्या है, जब पार्टनर फर्म में से पर्सनल यूज़ के लिए गुड या फिर कैश निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलेंगे। ठीक है। अब ड्राइंग्स किस तरह से निकालते हैं, वो दो बेस पे निकालते हैं, या तो वो रेगुलर बेस पे निकालेंगे हमारे पास, या फिर वो हमारे पास इरेगुलर बेस पे होगा। इरेगुलर होता है कि जब मर्जी हमारे पास ऐसा फिक्स नहीं होता कि पर मंथ निकालना है, पर क्वार्टर निकालना है, या 6 मंथ हाफ ईयरली आपने विड्रॉ करवाना ही करवाना है, ऐसा कुछ नहीं होता उसमें। लेकिन जो रेगुलर बेसिस होता है उसमें वो रखा होता है कि जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आपको कि विड्रॉल कैश बिगनिंग ऑफ द ईच मंथ। ठीक है। या एट द एंड ऑफ ईच मंथ या मिडल ऑफ ईच मंथ, इस तरह से। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास इसको प्रोडक्ट मेथड, और दूसरा सेकंड होता है हमारे पास एवरेज पीरियड मेथड। तो स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट मेथड से। प्रोडक्ट मेथड को कैलकुलेट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, या फिर दूसरा हम प्रोडक्ट मेथड इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। तो नंबर 1, प्रोडक्ट मेथड। नॉर्मली तो हर बेस में हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लो कि हमारे पास एक अमाउंट दे रखा है और रिमेनिंग जितना हमारे पास मंथ रहेंगे या टाइम पीरियड रहेगा, मल्टीप्लाई बाय कर देंगे उसको रेट से, और जितने मंथ रिमेनिंग रहते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में करवा ही देता हूँ मैं इसमें साथ में। सिंपल मेथड, जैसे कि मान लो मिस्टर एक्स ने, फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स विड्रॉन कैश ₹5,000 ऑन 1st May 2019। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट गिवन है आपके पास 12%। आपने फाइंड आउट करना है, तो हमने कैलकुलेट कर लेंगे कितने दे रखा है हमारे पास, 5,000 गिवन है हमारे पास। तो हम कैलकुलेट करेंगे इस पे इंटरेस्ट, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 5,000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है उसका 12/100 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग कितने मंथ रहते हैं। बच्चा हमने 1st May को करा, तो जनरली हमारे पास यही रहता है कि हमारे पास फाइनेंशियल ईयर दे रखा होगा इस केस में, और हमारे पास ख़त्म कब होगा वो 31st मार्च को दे रखा होगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ये मान के चलते हैं कि ये जो है हमारे पास 31st मार्च 2020 को ख़त्म होगा ईयर, तो मई से कैलकुलेट कर दो, मई पूरा काउंट होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास 1st से स्टार्ट होगा। ठीक है। अगर ये 31st से स्टार्ट होता हमारे पास, एंड में होता, तो ये हमारे पास मई काउंट नहीं होता, फिर हमारे पास जून से स्टार्ट होता। ठीक है। तो हम मई से स्टार्ट करते हैं, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। सॉरी, अप्रैल तक नहीं लेंगे, सिर्फ मार्च तक। तो कितने मंथ होते हैं उसमें 11, तो 11 ओवर टोटल कितने मंथ होते हैं 12। 12 से 12 कैंसिल, 0000 कैंसर, 11 मल्टीप्लाई बाई 555 और 0 550 हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगा इसमें। ठीक है। अब बारी आती है हमारे पास प्रोडक्ट मेथड की। तो प्रोडक्ट मेथड किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, प्रोडक्ट मेथड में हमारे पास फॉर्मूला गिवन होता है कि जितने भी ईयर होंगे, जैसे कि सिर्फ एक नहीं दे रखा होगा, हमारे पास बड़े सारे ड्राइंग्स दे रखे होंगे, अलग अलग मंथ्स की गिवन होगी उसमें। तो हमने क्या करना है उसमें से कि जितने रिमेनिंग मंथ रहेंगे उसके वो सारे के सारे हम कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उससे मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल प्रोडक्ट अमाउंट निकाल लेंगे। कि जैसे इसमें था कि 5,000 था, 11 मंथ तक हमने उसको यूज़ करा हमने।
ठीक है। तो इंटरेस्ट पे करते रहेंगे उस चीज़ में, उस साल पूरा का पूरा यूज़ कर रहे हैं। तो 5000 मल्टीप्लाई बाई 11 जितना अमाउंट आया, फिर मान लो 2000 था, 2000 रिमेनिंग मंथ मल्टीप्लाई करके उसका प्रोडक्ट आ जाएगा। उसके बाद जैसे 3000 है, मल्टीप्लाई उसका प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर जितना भी प्रोडक्ट रहेगा हमारे पास, जितने भी मंथ्स का प्रोडक्ट रहेगा, उसको हमने मल्टीप्लाई बाय कर देना रेट से। और अब हमने ये चीज़ देखना है कि हमने मंथ में आंसर निकालना है या फिर डेज में आंसर निकालना है। अगर हमने मंथ्स में निकालना है तो मल्टीप्लाई 1/12 करना है, और अगर आपने ईयर में डेज में आंसर निकालना है बच्चे, तो आप लिखोगे 1/365 करोगे। जैसे कि इसका फॉर्मूला बता देता हूँ कि जब इसमें प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो फॉर्मूला रहेगा हमारे पास टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय, अगर आपने मंथ्स में निकालना है तो मंथ्स में क्या हो जाएगा आपका 1/12। और अगर आपने मंथ्स में ना निकाल के ये किस चीज़ में निकालना है, अगर डेज में निकालना है, तो इसकी जगह और करके 1/365 कर लेना। ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं पहले सिंपल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, फिर हम प्रोडक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले एक क्वेश्चन लिख लिया है, और ये क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से दे रखा है। जैसे कि ये गिवन है हमारे पास, इन अ पार्टनरशिप, partners are charged interest on drawing at the rate of 15% per annum during the year ended 31st March 2020. A partner withdraw as follow. डेट मेंशन है, अमाउंट मेंशन है। ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन को हम। तो इसका सॉल्यूशन तो लिख लो। सबसे पहले क्या चीज़ है आपके पास गिवन, डेट गिवन है, कॉलम बना लो ताकि इजी हो जाएगा आपके लिए। डेट, उसके बाद आपने निकालना उसका अमाउंट, जितना भी दे रखा है हमारे पास, अमाउंट इन रुपीज़ दे रखा होगा। ठीक है। पहले ये चीज़ लिख लो, फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इस चीज़ को। तो क्या दे रखा था हमारे पास, डेट कितनी दे रखी है बच्चे, पहले दे रखी है 1 मई 2019, सेकेंड दे रखी है 1 अगस्त 2019, फिर 30 सितंबर 2019, फिर नेक्स्ट दे रखा है 31 जनवरी 2019, और लास्ट दे रखा है हमारे पास 31 मार्च 2020। ठीक है। इसके साथ ही हमारे पास अमाउंट भी गिवन है, तो अमाउंट भी लिख लो 2000, उसके बाद हमारे पास 5000, 2000, 6000 और 2000 दे रखा है। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना आपने, कितने मंथ्स आपने इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मंथ्स अप टू जब तक हमारा ईयर खत्म होएगा। तो ईयर कब खत्म हो रहा है हमारे पास, 31 मार्च को। तो हम कर लेंगे अप टू 31 मार्च तक 2020 लिख लेंगे। ठीक है। अब 2020 तक कैलकुलेट करना है, फिर उसके साथ ही हम उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% जो हमें बोल रखा है कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले देखो, मई के बाद कितने मंथ रहते हैं हमारे पास, पहले कैलकुलेट करा है मई के बाद। पहले तो हमने 11 मंथ, 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, टोटल हो गया हमारे पास 8। सितंबर 30 से है बच्चे, तो 30 कंप्लीट हो गया हमारे पास। अक्टूबर से स्टार्ट होगा तो कितना रह गया हमारे पास, 6 मंथ रह गए। जैन खत्म है पूरा, तो 2 मंथ रह जाएंगे, फेब और मार्च पूरा एंड में ले रखा है, तो उसमें हमारे पास कोई भी मंथ आएगा ही नहीं रिमेनिंग। अब हमने इस पर डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेना। अब इस पर इंटरेस्ट बच्चे कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ ऊपर बताया था सेम कैलकुलेट करेंगे, हर एक का अलग कैलकुलेट करेंगे। हम क्या कर देंगे, इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट कितना बचे 2000 मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ्स रिमेनिंग थे हमारे पास 11, टोटल होते कितने हमारे पास 12, और कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रखा है हमारे बोल रखा है 15%, 15/100। इसमें हर एक में सेम करेंगे, बस अमाउंट चेंज हो जाएगा। सेकंड का जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 5000 और यहाँ पे 8/12 और फिर मल्टीप्लाई बाय 15% रहेगा। यहाँ पे 2000 मल्टीप्लाई बाय 6/12 मल्टीप्लाई बाय 15/100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय
2/12 मल्टीप्लाई 15%, 2000 मल्टीप्लाई बाय 0, ये तो 0 ही हो जाएगा, इसको करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 0/12 मल्टीप्लाई बाय 15%, तो ये 0 का 0 रहेगा। तो इसका कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 2 0 कैंसिल हो गया यहाँ पे, 3 5 ज़ा 3 4 ज़ा 4 5 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 11, तो 25 1 ज़ा 25, 2 रिमेनिंग 25 to 27, 275 फर्स्ट का सेम ऐसे कैलकुलेट करना। 5000 मल्टीप्लाई बाई 8/12 मल्टीप्लाई बाई 15%, वो कैलकुलेट करके आएगा बच्चे मेरे पास 500। नेक्स्ट 2000 मल्टीप्लाई बाई 6/12 मल्टीप्लाई बाई 15%, तो वो हो जाएगा हमारे पास 150। और फिर 6000 मल्टीप्लाई बाई 2/12 मल्टीप्लाई बाई 15/100, तो ये भी हमारे पास 150 हो जाएगा। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, टोटल हमारे पास जो आ जाएगा। अब टोटल अमाउंट जो था हमारे पास यहाँ पे रहेगा 5 + 2 7, 7 + 2 9, 2 11 और 6 17, ये आ जाएगा मेरे पास 17,000। और इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 150 150 300, 300 + 5 8, 8 3 + 5 8, ठीक है, 8 + 2 10, 10 7 5 1775, ये हमारे पास टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट होएगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करूँगा कि प्रोडक्ट मेथड से किस तरह से सॉल्व करना है। तो आपने क्या करना, मैं इसी में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हमारे पास सिंपल का था, तो यहाँ पे थोड़ा डार्क सा लाइन लगा देता हूँ कि इसके बाद मेरे पास प्रोडक्ट मेथड स्टार्ट होएगा, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, मैंने यहाँ तक तो सेम होएगा, डेट और हमारे पास अमाउंट तो सेम गिवन ही होंगे, पर उसके बाद क्या चीज़ निकालनी है बच्चे, हमने नंबर ऑफ मंथ्स भी निकाल लेने, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की जगह मैंने क्या कैलकुलेट करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। जो यहाँ पे फॉर्मूला लगना है टोटल प्रोडक्ट, तो टोटल प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट होगा बच्चे, मेरे पास टोटल प्रोडक्ट रहेगा इस केस में मेरे पास, कर दो मल्टीप्लाई 2000 मल्टीप्लाई बाई 11, 22,000, 5 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 5 ज़ा 40,000, 6 2 ज़ा 12,000, 12,000 और 2 × 0 0 हो जाएगा हमारे पास। तो हमने क्या करना है, इसका टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लो, 12 + 12 24, 24 + 40 64, 64 + 2 66, 76 86, टोटल हो गया हमारे पास 86,000। अब इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास स्पेस है, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको। इंटरेस्ट हमने क्या लगाना, डायरेक्ट प्रोडक्ट मेथड लगाना, उसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो प्रोडक्ट मेथड से, प्रोडक्ट मेथड क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें अमाउंट जो था हमारे पास टोटल प्रोडक्ट कितना बचा मेरे पास 86,000, तो 86,000 मल्टीप्लाई बाय कितना दे रखा था हमारे पास रेट 15, तो 15/100, और मैं यहाँ पे मंथ्स में कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो मल्टीप्लाई बाय 1/12 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। 2 0 कैंसिल, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा, ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 2 15 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 ज़ा 25, रिमेनिंग 2, 5 1 ज़ा 5 + 2 7 और 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो 1075 रुपीज़ आंसर। तो इंटरेस्ट हमारे पास यहाँ पे भी 1075 आया और यहाँ पे भी हमारे पास 1075 इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। अब उसके बाद स्टार्ट होता है, अब सेकंड कैलकुलेट करते हैं बच्चे। सेकंड में क्या चीज़ थी हमारे पास, एवरेज पीरियड मेथड। इसका सेकंड पार्ट था हमारे पास एवरेज पीरियड मेथड, पीरियड मेथड। तो एवरेज पीरियड मेथड में हमने करना क्या है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे और मेन चीज़ कैलकुलेशन जो रहेगी वो हमारे पास एवरेज पीरियड रहेगी। तो हमने फॉर्मूला जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रहेगा वो तो ऑलमोस्ट सेम ही है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बस हल्का सा चेंज होएगा इसमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इसमें हो जाएगा हमारे पास टोटल ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट ओवर 100, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड ओवर 12, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ चलेगी मेन, एवरेज पीरियड की, कि एवरेज पीरियड कैलकुलेट कैसे होता है।
तो एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए बच्चे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इसको रट्टा मत मारना, ठीक है। मतलब जो इसके रेट निकलेंगे, मंथ्स निकलेंगे, एवरेज पीरियड मंथ्स निकलेंगे, उसको रट्टा मत मारना, क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप मंथ, एक मंथ याद रखोगे, 2 मंथ याद रखोगे, उसके बाद भूल जाओगे, ठीक है। तो इसको समझ के करना ताकि हमारे पास लाइफ टाइम तक आपको वो चीज़ याद रही है। तो हमने क्या करना है, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज पीरियड का, मंथ लेफ्ट, ये मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस month left after last drawing divided by 2, ठीक है। अब एवरेज मंथ कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपल सा एक टेबल सा क्रिएट कर देता हूँ ताकि आपको समझने के लिए ईजी हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसको टेबल में क्रिएट कर देंगे। ये मैंने एक टेबल सा बना लिया इसमें। अब इसमें सबसे पहले क्या लिख लेता हूँ मैं, मेन फर्स्ट कॉलम में लिखूंगा मैं मंथ्स, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ बच्चे। सेकेंड चीज़ में लिखूंगा इसमें हम सिचुएशन, क्या चीज़ आएगी हमारे पास, सिचुएशंस, और लास्ट में आएगा हमारे पास इसमें एवरेज पीरियड, जो कि हमारे पास मंथ्स में आएगा, ठीक है। अब हमारे पास मंथ्स, जनरली जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो फाइनेंशियल ईयर से ही रिलेटेड आएगा। तो हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल ईयर में कौन से, कहाँ से मंथ स्टार्ट होते हैं अप टू कहाँ तक, वो सारे लिख लेते हैं। तो अप्रैल से स्टार्ट होकर मार्च तक आता है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, ठीक है। ये चीज़ दे रखी है, यहाँ पे हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे पास सिचुएशन दे रखी होगी बच्चे, फर्स्ट क्या फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करेंगे, ये पार्टनर जो है फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, पर मंथ, ठीक है, मंथली, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट सिचुएशन है बच्चे हमारे पास, एट द पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ द, या एट द एंड ऑफ, जहाँ से स्टार्ट करना, बिगिनिंग से स्टार्ट कर देते हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। तो हर एक मंथ में बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहा है, तो बिगिनिंग स्टार्ट करते हैं, मंथ कब से स्टार्ट होगा बच्चे, अप्रैल से। तो अप्रैल की फर्स्ट को वो विड्रॉ कराएगा और मार्च की फर्स्ट को विड्रॉ कराएगा, यानी हर एक मंथ में फर्स्ट को विड्रॉ कराएगा। लेकिन मुझे फर्स्ट और लास्ट वाला चाहिए कि फर्स्ट और लास्ट का विड्रॉ करेगा, तो फॉर्मूला पुट कर दो, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग के बाद बच्चे कितने मंथ्स रहते हैं, यानी अप्रैल 1 से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स रहेंगे, पूरे 12 महीने, प्लस कैसे बचे, अप्रैल पूरा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च पूरा। उसका मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब निकली हमारे पास, मार्च में, मार्च 1 की। तो 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक हमारे पास कितने मंथ रहते हैं, रिमेनिंग 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 6.5 एवरेज मंथ निकलेंगे इसमें। सेकेंड बच्चे इसमें दूसरा हमारे पास बिगिनिंग हो गया, उसके बाद करते हैं एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ। तो एंड में, तो अब यहाँ पे फर्स्ट की जगह 30 अप्रैल कर लेना और 31 मार्च कर लेना यहाँ पे। तो 30 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ रहते हैं, तो अप्रैल तो पूरा कवर हो गया, रिमेनिंग हमारे पास सिर्फ 11 मंथ्स रहते हैं, प्लस 31 मार्च से लेके 31 मार्च, यानी सेम डे से सेम डेट, तो हमारे पास कोई मंथ लेफ्ट रहता नहीं है, तो 0 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 5.5 रह जाएगा हमारे पास। थर्ड पॉइंट बचे हमारे पास इसमें, मिडल ऑफ द ईच मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ करता है वो। तो मिडल ऑफ एवरी मंथ यानी बच्चे क्या करेगा, वो 15 अप्रैल को करेगा और 15 मार्च को, हर एक मंथ में 15 को करेगा, लेकिन मेन फोकस फर्स्ट और लास्ट ही रहेगा हमारे पास। तो 15 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारे पास कितने मंथ्स रहते हैं, 11.5, 11.5 महीने, और 31
15 मार्च से लेके 31 मार्च तक हमारे पास कितना रहता है, हाफ मंथ, यानी 0.5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 6, क्योंकि 11.5 प्लस 0.5 हो गया 6 ओवर 2 विच इज इक्वल्स टू, सॉरी 12 ओवर 2 विच इज इक्वल्स टू 6। उसके बाद आगे बचे हमारे पास सेकंड में क्या करेंगे बच्चे, हम इसको क्वार्टरली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो क्वार्टरली लिख लो, इसमें क्वार्टरली कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्वार्टरली फिक्स्ड अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, फिक्स अमाउंट। ठीक है, तो इसमें भी 3 केस बचे। पहला आएगा बिगनिंग, ठीक है, तो लिख लो इसमें बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो एवरी क्वार्टर, अब क्वार्टर में मेंशन कर देता हूँ, हमारे पास टोटल 1 ईयर में हमारे पास 4 क्वार्टर होते हैं और वो 3-3 महीने का क्वार्टर होता है। तो एक क्वार्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड हमारे पास यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, हमारे पास थर्ड यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और फोर्थ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने हर एक क्वार्टर में बिगिनिंग में निकालने हैं वैसे तो 1 अप्रैल को निकलेगा और सेकेंड लास्ट क्वार्टर का फर्स्ट होएगा हमारे पास 1 जैन, हर एक क्वार्टर में निकालेगा, तो यानी 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जैन। तो मेन फोकस हमारे पास फर्स्ट और लास्ट का ही रहता है, तो हमने फर्स्ट और लास्ट का देखना है। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हमारे पास कितने मंथ्स रहते हैं, वो रहते हैं बच्चे मेरे पास 12 प्लस लास्ट क्वार्टर कब स्टार्ट हुआ था 1 जैन, तो 1 जैन से लेके 31 मार्च तक हमारे पास रहते हैं 3 मंथ्स डिवाइड बाई 2, तो 12 प्लस 3 15 ओवर 2 विच इज इक्वल टू 7.5 एवरेज मंथ्स आ जाएंगे इसमें। उसके बाद बच्चे उसका बी पार्ट हमारे पास क्या है, इसमें सेम चीज़ हो जाएगा हमारे पास एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो एंड ऑफ एवरी क्वार्टर में क्या चीज़ करनी है हमने, अब 1 अप्रैल की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, जून की लास्ट डेट। ठीक है, तो 30 जून हो जाएगा और 31 मार्च हो जाएगा हमारे पास। तो 30 जून के बाद कितने मंथ, तो यही चीज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल हो गया हमारे पास 9 मंथ, 9 प्लस लास्ट क्वार्टर 31 मार्च को निकाला होगा, एंड ऑफ द ईच क्वार्टर 31 मार्च को निकाला होगा, तो यहाँ पे नील डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 4.5 हो जाएगा। उसका बचे हमारे पास अब लास्ट मिडल ऑफ द ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। तो मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर जब कैलकुलेट करेंगे इसमें, तो कब निकालेगा मिडल बच्चे, ये देखो अब इसमें फर्स्ट क्या करते बच्चे, ये कर देंगे कि एक महीना ये निकाल दिया, कि ये निकाल दिया फर्स्ट में को ना, बिल्कुल सेंटर में इसका, तो 15th ऑफ मई और लास्ट में 15th ऑफ सॉरी 15th ऑफ फेब निकलेगा। ठीक है, मार्च निकलेगा, फेब निकलेगा, तो हर एक में यानी 15th ऑफ मई, 15th ऑफ अगस्त, 15th ऑफ नवंबर, 15th ऑफ फेब। तो फर्स्ट के बाद हमारे पास कितने मंथ रखते हैं, 15th मई के बाद कितने मंथ रहते हैं, तो बच्चों 0.5 तो यहाँ पे रह गया, बाकी के रिमेनिंग कितने रह गए हमारे पास 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गया हमारे पास 10.5 प्लस फेब से लेके 15th फेब से लेके हमारे पास 31 मार्च तक वो 1.5 ये था और 1 ये हो गया, तो टोटल हो गया 1.5 डिवाइडेड बाई 2, तो 10.5 प्लस 1.5 हो गया हमारे पास 12 ओवर 2 विच इज इक्वल टू 6। तो इसका एवरेज पीरियड हो जाएगा हमारे पास 6 मंथ्स का रह जाएगा। उसके बाद बच्चे हमारे पास मेन चलता है थर्ड केस में क्या करते हैं, इसको हम ईयरली की जगह हम इसको हाफ ईयरली लेते हैं। अ फिक्स अमाउंट विदड्रॉ ड्यूरिंग 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग करते हैं इसको, 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग हाफ ईयरली फिक्स अमाउंट रहेगा, इसका फिक्स अमाउंट रहेगा। ठीक है, तो वही 3 केस बचे, बिगिनिंग, ठीक है, एंड, मिडल, या बिगिनिंग मिडल और एंड जो भी लिखना। ठीक है, तो सबसे पहले लिखता हूँ मैं बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में क्या चीज़ आ जाएगी हमारे पास, सॉरी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, 6 मंथ चल रहा है ना हाफ ईयरली, तो हमारे पास क्वार्टर नहीं चलेगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मंथ रहेगा हमारे पास। तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, अब इस क्वेश्चन को हम पूरा नहीं लेते यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे अक्टूबर से पहले पहले लेंगे अब हम। ठीक है, या फिर अक्टूबर से स्टार्ट करके 31 मार्च हाफ लेना है हमने। ठीक है, तो अब इसको 6 महीने के अकॉर्डिंग, तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया हमारे पास, तो 30 सितंबर तक लेंगे हम बस। ठीक है, तो हमने कैलकुलेट करना है, वही फॉर्मूला लगाएंगे, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट और बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकाल रहा है वो, तो 1 अप्रैल को भी निकालेगा, 1 सितंबर को, क्योंकि 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे 6 मंथ तो ये हो गए फर्स्ट के बाद, प्लस लास्ट के बाद हमारे पास 1 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 7/2 होता है हमारे पास 3.5। तो हमारे पास जो इसका एवरेज पीरियड रहेगा हमारे पास 3.5 मंथ्स रहेगा। सेकेंड बचे इसका एंड ऑफ एवरी मंथ।
एंड ऑफ एवरी मंथ में क्या करना हमने 30th अप्रैल और 30th सितंबर, तो फर्स्ट के बाद हमारे पास सिर्फ 5 मंथ्स रहते हैं, लास्ट के बाद एक भी मंथ नहीं रहेगा। तो 5 + 0/2 विच इज इक्वल्स टू 2.5, और लास्ट में करना हमने मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो मिडल ऑफ एवरी मंथ में क्या करेंगे हम 15th ऑफ अप्रैल और 15th ऑफ सितंबर। तो 15th ऑफ अप्रैल में कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास, रिमेनिंग हो जाएगा हमारे पास 5.5 मंथ्स प्लस रिमेनिंग 15th इसमें 0.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 6/2। 6/2 कितना होता है हमारे पास 3 मंथ एवरेज। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, सेम होएगा। ठीक है, अब इसमें आपने करना क्या है, बेसिकली फॉर्मूला याद रखना है, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सारा समझा दिया, तो मैं यहाँ पे रेट उठा लूँगा सारे के सारे। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है बच्चे, जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास, अ पार्टनर ड्रॉ ₹10,000 per month under the partnership deed. Interest on drawings charge at the rate of 15% per annum. Calculate interest if the drawings are made regularly in the beginning of each month. ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं बच्चे, हम इसको मेंशन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को मैं सारे तरीके से ही सॉल्व कर लेता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। इसमें सिर्फ अमाउंट कैलकुलेट करना हमारे पास, बाकी चीज़ें ज़्यादा कुछ कैलकुलेट करने के लिए है नहीं। तो हमने क्या करना है, इसमें कितना रहता था, कितने मंथ्स थे हमारे पास, वो चीज़ याद रखना, ऑटोमेटिकली हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये तो क्या दे रखा था बच्चे हमारे पास, हमने क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसका फर्स्ट केस ले लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास किस तरह से सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसका सॉल्यूशन हमने कैलकुलेट क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तो बच्चे हमारे पास सबसे पहले ये चीज़ चेक करनी है आपने कि कितने मंथ्स का दे रखा है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास बोला इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। ठीक है, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, और कितना निकाल रहा है बच्चे, वो टोटल अमाउंट 10,000 पर मंथ निकाल रहा है। तो टोटल अमाउंट सब निकालना सबसे पहले, तो टोटल अमाउंट कितना होगा उसका 10,000 मल्टीप्लाई बाय ये अमाउंट आएगा उसका टोटल अमाउंट, ये प्रोडक्ट 10,000 मल्टीप्लाई बाई 12 1,20,000 आ गया। ठीक है, अब 1,20,000 तो मेरे पास आ गया। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, सीधा सीधा इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कि कितना चीज़ आती है हमारे पास इसमें और कितना अमाउंट नहीं आता है। तो बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ बोल रखा है, तो निकाल लो बच्चे। अब करते हैं केस नंबर 1। ठीक है, टोटल अमाउंट आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन कैलकुलेट कर रहे हैं हम। अब तो केस नंबर 1 में डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करूंगा बच्चे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बच्चे हमारे पास क्या था, टोटल अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट या टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड ओवर 12 कर लो बच्चे। तो कितना था हमारे पास, ये कितना आ गया हमारे पास 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय रेट 15/100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड कितना आएगा बच्चे हमारे पास, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। वही चीज़ आपने फॉर्मूला लगाना है कि मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट, मैंने ये सारा सारा कैलकुलेट कर लिया है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा। तो मेरे पास कितना है इसमें 6.5 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ये रहेगा। सेकंड बच्चे इसमें हमारे पास सेकंड केस में इसका नंबर सेकंड एट द एंड ऑफ द, तो एट द एंड ऑफ में अब फॉर्मूला लिखता हूँ सीधा, अमाउंट 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ रहते हैं बच्चे एंड के बाद हमारे पास, एंड के बाद रहते हैं बच्चे हमारे पास 5.5 मंथ। तो 5.5 डिवाइडेड बाय 12 ये मैंने कैलकुलेट कर रखा था। एट द एंड में हमारे पास इतने रहते हैं। फिर उसके बाद मिडल में, तो थर्ड पॉइंट आ जाएगा हमारे पास इसमें 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय बच्चे 15% मल्टीप्लाई बाय 6/12। इनका जो भी आंसर होएगा बच्चे हमारे पास इसमें आंसर आ जाएगा। इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, आंसर कितना आ जाएगा, कि 12 से 12 कैंसिल, यहाँ पे बच गया हमारे पास 10,000। 10,000 में 2 0 कैंसिल कर दिए, 100 आ गया हमारे पास। तो 100 में ये कर दिया मल्टीप्लाई, ये 65 आ जाएगा। 65 मल्टीप्लाई बाय 15, 15×5 = 7, 15×6 = 90, 7 97, 9750। ठीक है, इसमें से भी हमारे पास इसमें 1,000, यहाँ पे बचेगा कितना हमारे पास 100। यहाँ पे 5.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 15×5 = 75,
75 7 15 75 7 10 8250 आ जाएगा इसका, ठीक है। और इसमें हमारे पास 612 600 6 15 90 9000 इसका आ जाएगा, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा के चल दूँ जाके क्वार्टर वगैरह भी कंप्लीट हो जाएगा आपके, तो आपने इसमें क्वार्टर लगा लेना है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को देखे तो केस 2 कर लो, इसमें केस 2 में आप इसको क्या कर लो, मंथली की जगह क्वार्टरली कर लो, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कर लो, बिगिनिंग एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर लो, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर कर लो। तो वही चीज़ अमाउंट तो हमारे पास वही चीज़ रहेगा हमारे पास, सारा सारा टोटल कितना रहेगा हमारे पास, पर मंथ के अकॉर्डिंग दे रखा है, उसमें क्वार्टर के अकॉर्डिंग दे रखा होगा, मल्टीप्लाई हमने उतना ही करना है, पूरा टोटल 12 के अकॉर्डिंग ही रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो जितना भी था हमारे पास मल्टीप्लाई बाय करके अमाउंट निकाल देंगे। 2 क्वार्टर हैं, 3 क्वार्टर हैं, जैसे भी रहेगा तो टोटल 4 क्वार्टर होंगे, उसमें क्वार्टरली दे रखा होगा। जैसे इसमें 10,000 पर मंथ दे रखा है, उसमें वो लगा 30,000 पर क्वार्टर, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 4 1,20,000। जैसे इसमें बिगनिंग वाला कर देता हूँ, एंड और मिडल, ठीक है। इसमें ये चीज़ फॉर्मेट यही याद रखना आपने, इसमें बिगनिंग, ठीक है, एंड और मिडल, इस तरह से कर रहे हैं, इस फॉर्म में कर रहे हैं, ठीक है। बिगिनिंग एंड और मिडल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो बिगिनिंग एंड मिडल में हमारे पास किसमें कितना आ गया, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 15/100 मल्टीप्लाई बाय, अब क्वार्टरली में हमने रेट कैलकुलेट कर रखे हैं। इसमें है फर्स्ट क्वार्टर में हमारे पास बिगिनिंग वाले में 7.5 डिवाइडेड बाई 12, दूसरे में हमारे पास क्या आ जाएगा जब हमारे पास एंड होगा, मल्टीप्लाई 15/100 मल्टीप्लाई बाय 4.5/6, और लास्ट वाले में 1,20,000 मल्टीप्लाई 15/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12। जो भी इसका आंसर आएगा वो चीज़ इसमें क्वार्टरली में हो जाएगा। इसी केस को हम अगर 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, केस नंबर 3 कर लेते हैं, इसमें हम इसी क्वेश्चन को, ठीक है, 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग कर लेते हैं इसको। जैसे कि मैंने ये क्वार्टरली कर लिया, ठीक है। तो 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग फॉर्मूला वही रहेगा बच्चे हमारे पास, बस यहाँ पे टोटल अमाउंट जो रहेगा वो 1,20,000 नहीं रहेगा। अब 6 मंथ्स के रहेगा तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना आ जाएगा हमारे पास, 60,000 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगी। 60,000 मल्टीप्लाई बाई 15% मल्टीप्लाई बाई उसका रेट हमारे पास बिगिनिंग में 3.5 डिवाइडेड बाई कितना रहेगा हमारे पास, इसमें डिवाइडेड बाई 12 ही रहेगा इस चीज़ में। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। जब भी उसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना, जब भी उसमें हम कैलकुलेट करेंगे तो जो प्रोडक्ट जो रहेगा वो तो 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग ही रहेगा, लेकिन जो उसकी कैलकुलेशन रहेगी मंथली विड्रॉन के अकॉर्डिंग के बाद भी वो मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 12 ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट 60,000 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा हमारे पास, 15% मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 2.5/12, और एंड में जब करेंगे तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 15/100 मल्टीप्लाई बाय 3/12। ये चीज़ कंप्लीट होगी, जो भी हमारे पास इसमें आंसर आएंगे वो उसका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्लास में हम पास्ट एडजस्टमेंट करेंगे, और उसके नेक्स्ट क्लास में हम उसका लास्ट गारंटी ऑफ पार्टनर्स वो कंप्लीट कर देंगे, और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसके साथ ही हमारे पास। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मुझे।